हमने हर हद पार कर दी। जब राहुल ने पहली बार मेरे करीब आने की बात की तो मैं घबरा गई थी, लेकिन उसके प्यार और भरोसे ने मेरे सारे डर मिटा दिए। मैं उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी, अपनी भावनाएं, अपना शरीर और सबसे ज्यादा अपना विश्वास। राहुल ने कहा था कि चिंता मत करो, इमरजेंसी पिल्स ले लेना। मैंने उसकी बात मानी, बार बार। मुझे लगता था यह छोटी सी गोली मुझे हर परेशानी से बचा लेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोई नहीं, क्योंकि ये शारीरिक जरूरत के साथ मानसिक जरूरत भी है। आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ अपने प्यार को अनंत सीमा तक ले जाने की औषधि है। सेक्स कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते होते मेरी उम्र 23 वर्ष थी। वह वक्त मेरी जिंदगी का सबसे रंगीन दौर लग रहा था। पढ़ाई, दोस्त और सबसे खास राहुल, वो सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेरी पूरी दुनिया बन चुका था। जब मैंने राहुल को पहली बार कॉलेज कैंपस में देखा तो लगा जैसे कोई फिल्म का हीरो सामने खड़ा हो, आत्मविश्वास से भरा, हल्की मुस्कान लिए हुए, हर किसी के लिए मदद को तैयार। धीरे धीरे हम दोस्त बने और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। क्लास के बाद घंटों की बातें, कैंटीन में एक ही कप से चाय पीना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, हर पल जादू सा लगता था। एक दिन राहुल ने कहा, सीमा, तुमसे शादी करके ही मेरा सपना पूरा होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन मैंने उसकी आंखों में देखा और लगा कि मैं वाकई सबसे खुशनसीब लड़की हूं। हमारा रिश्ता गहराता गया और हमने हर हद पार कर दी। जब राहुल ने पहली बार मेरे करीब आने की बात की तो मैं घबरा गई थी, लेकिन उसके प्यार और भरोसे ने मेरे सारे डर मिटा दिए। मैं उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी, अपनी भावनाएं, अपना शरीर और सबसे ज्यादा अपना विश्वास। राहुल ने कहा था कि चिंता मत करो, इमरजेंसी पिल्स ले लेना। मैंने उसकी बात मानी, बार बार। मुझे लगता था यह छोटी सी गोली मुझे हर परेशानी से बचा लेगी। शायद मैं खुद को झूठी तसल्ली दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ और फिर एक दिन हमारे रिश्ते की बात मेरे घर तक पहुंच गई। मैंने सोचा राहुल आएगा, बात करेगा और जैसे फिल्मों में होता है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। मेरी जाति और राहुल की जाति अलग थी। बस इतना काफी था मेरे परिवार के लिए रिश्ते से इनकार करने के लिए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बार बार इमरजेंसी पिल्स लेने से आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ा है, अब गर्भधारण करना मुश्किल होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अजय को सब सच बताया, राहुल के साथ मेरा रिश्ता, मेरी गलतियां, मेरा अतीत। अजय चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, न कोई सवाल किया, लेकिन उसकी आंखों में जो ठहराव था उसने सब कह दिया। हमारे बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। हम साथ थे, लेकिन जैसे दो अजनबी एक ही घर में रहते हों। आज जब मैं अकेले बैठकर अपनी कहानी लिख रही हूं तो सोचती हूं, क्या मेरा फैसला गलत था? क्या राहुल का प्यार सच्चा था या मैं ही उसे समझ नहीं पाई? मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरी आरज़ू सब अधूरी रह गई। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो मेरी एक विनती है, प्यार जरूर कीजिए, लेकिन खुद को मत भूलिए। हर रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन तभी जब उसमें जिम्मेदारी, समझदारी और दूरदर्शिता हो। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, इसलिए जब मौका मिले सोचिए, सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी, क्योंकि कभी कभी एक फैसले से पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैं एक साधारण सी लड़की थी जिसकी दुनिया कॉलेज में जाकर खुली। किताबों से भरी लाइब्रेरी, दोस्तों की हंसी ठिठोली और उन्हीं पलों के बीच आया राहुल, एक नाम जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी बन गया। राहुल को पहली बार कैंपस में देखा तो लगा जैसे कोई फिल्म का हीरो सामने हो। आत्मविश्वास से भरी उसकी चाल, आंखों में कुछ खास और मुस्कान में एक अपनापन। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराई और वक्त के साथ वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कैंटीन में चाय के कप शेयर करते और क्लास के बाद घंटों बातें करते। राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा हमराज, मेरा सपना। उसने एक दिन मुझसे कहा था, सीमा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तुमसे शादी करना ही मेरा सपना है। मैंने भी खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया, बिना शर्त, बिना सवाल। हमारे प्यार ने सभी सीमाएं पार कर ली थीं। जब डर लगता तो वह कहता, घबराओ मत, इमरजेंसी पिल्स सब ठीक कर देंगी। मैं उस पर विश्वास करती रही, बार बार। कॉलेज खत्म होते ही जैसे दुनिया बदल गई। मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते की खबर लगी और जैसे तूफान आ गया। राहुल दूसरी जाति से था। मेरे परिवार के लिए यह रिश्ता अस्वीकार्य था। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ी, मगर अंत में हार गई। मेरी शादी अजय से तय कर दी गई, एक अच्छा इंसान, शांत और समझदार। शादी के बाद मैंने खुद को उसकी दुनिया में ढालने की पूरी कोशिश की। अजय ने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा मेरा ख्याल रखा। लेकिन मेरे भीतर कहीं एक कोना ऐसा था
जो राहुल की यादों में अब भी भीगा हुआ था। कुछ महीनों बाद जब मैं गर्भवती नहीं हो पाई तो अजय ने डॉक्टर से सलाह ली। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ा है। बार बार इमरजेंसी पिल्स लेने से। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अजय को सच बताया, अपनी भावनाएं, अपना अतीत। वह चुप रहा। उसकी खामोशी में एक दर्द था, एक सवाल जो शायद कभी नहीं पूछा जाएगा। अब हमारा रिश्ता एक अनकहा समझौता बनकर रह गया है, बिना जुड़ाव, बिना उम्मीद। आज जब मैं कमरे के किसी कोने में बैठी होती हूँ तो सोचती हूँ, क्या राहुल का प्यार सच्चा था या मैं ही बहुत जल्दी किसी के भरोसे में बह गई थी। शायद मैंने अपनी आरजू के लिए अपने भविष्य की कीमत बहुत जल्दी चुका दी। मैं हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो प्यार में है, प्यार करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। दिल की सुनो मगर दिमाग को मत भूलो। हर रिश्ता, हर भाव, हर फैसला आपके आने वाले कल को तय करता है। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। और अगर आप अपनी पहचान खो देंगे तो शायद भविष्य आपको भी कभी अपना न लगे।